सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुत्याग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। राधा साधनं साधनं यस्य राधा मन्त्रं राधा मन्त्ररात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं यस्य शेष। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आज अध्यात्म दीप श्रीमद् भागवत महाकथा महापुराण के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आज लीलाधर बाल गोविंद भगवान के विविध लीलाओं का हम सभी श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया भगवान के जन्म का, भगवान अध्यात्म दीप है और भगवत कथा में साक्षात वांगमय रूप से विराजमान रहते हैं। कथा तो एक बहाना है, कथा तो एक बहाना है और हमें जन जन तक आध्यात्म दीप आध्यात्म का दीपक जलाना है। कथा तो एक बहाना है, हमें तो सत्संग की महिमा, हमें तो सत्संग की धारा जन जन तक पहुंचाना है। आप सभी के ऐसे सुसंस्कार कि वैशाख माह में भी आज आपके सत प्रयासों ने, आपके दिव्य श्रद्धा ने भागवत जी की गंगा को गणेश नगर में प्रवाहित करवा लिया। जिस तरह भागीरथ ने निरंतर तप करके जगत के कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागीरथी को धरती पर लाए थे, उनके कितने पूर्वजों ने तप किया। तब अंशुमान ने किया, गंगा मैया नहीं आई, दिलीप ने किया, नहीं आई। फिर जब भागीरथ ने तप किया तब गंगा मैया आई। ऐसे ही जब भक्त जन्म लेता है तो वह एक जन्म का वह फल नहीं होता, उनके पूर्वजों के कई जन्मों के तप होते हैं, तब उनके कुल में एक भक्त का जन्म होता है। वह भक्त 21 कुलों को उतारता है। पितामह प्रपितामह, 7 पितामह का कुल, 7 प्रपितामह 14 हो गए और 7 ननिहाल का कुल, 21 कुलों को वह भक्त तारता है। ऐसे सुसंस्कारों से आहूत आप सभी का वह दिव्य हृदय, जिसके वशीभूत होकर आप यहाँ 4-4 घंटे तक कथा का श्रवण करते हैं, ऐसे सुसंस्कारों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्म सत्ता को नमन करती हूँ, जिसकी प्रेरणा से आप यहाँ विराजमान हैं। कल आपने सुना कि भगवान वसुदेव जी कहाँ ले गए? नंद भवन में। भगवान को नंद भवन में पहुंचा दिए। यहाँ तक कथा कल पहुंची थी, भगवान का प्राकट्य हो गया था। लेकिन एक प्रश्न यह उठता है कि भगवान तो मायावी हैं, लीलाधर हैं, कुछ समय वह देवकी और वसुदेव जी के पास भी रुक सकते थे, अपनी माया को कुछ और बढ़ा देते कि कुछ देर और रुक जाएं माता के पास, माता देवकी के पास। लेकिन भगवान को इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? इसका भी तो कुछ कारण हो सकता है कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। क्या कारण था इसका? देखिए, भगवान वचनबद्ध हैं। भगवान की हर लीला का कहीं ना कहीं कोई कारण अवश्य है। कहते हैं कि देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में
द्रोण और धरा नाम के, देवकी जो थी वह धरा नाम की रानी थी और वसुदेव जो थे वो द्रोण नाम के राजा थे। और पहले के जन्म मैंने बताया था आपको कल की 4 थे और मनुष्य उनका अवश्य पालन करता था। अब तो सिर्फ गृहस्थाश्रम बचा है और थोड़ा बहुत संन्यास्त। तो राजा रानी एक समय तक राजभोग करे और फिर उन्होंने कहा कि अब हमको वानप्रस्थ जाना है, अपने पुत्रों को राजपाट सौंपा है और राजा द्रोण और रानी धरा वन में गए हैं वानप्रस्थ आश्रम की ओर। तो कहते हैं धरा परम साध्वी है, परम तपस्वी है। उसके तप बल की चर्चा कहाँ तक पहुंची? जब कोई परम तपस्वी होता है, परम साध्वी होता है, तो वह भले ही अपने तपबल को छुपाए लेकिन उसका प्रकाश कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाता है। उसकी वाणी से, उसके आचरण से, उसके सद्व्यवहार से, उसकी दृष्टि से दिव्य पुरुष पहचान लेते हैं कि इसमें कुछ अलग है। भगवान के मंदिर की, सत्संग की, संत पुरुषों की, सदग्रंथों की एक अलग ही महिमा है। इसका अनुभव मैंने स्वयं किया है। बचपन से ही एक ललक थी ग्रंथों की ओर, मंदिरों की ओर, संतों की ओर, ब्राह्मणों की ओर। रामायण में बैठ जाते थे तो सवा महीने हम लोग रामायण करते थे। मंदिर में जाते थे तो आज हमको 14वें अध्याय का पाठ करना है, कल हमको 15वें अध्याय का पाठ करना है। एक ललक थी अपने ग्रंथों के प्रति। संत पुरुषों की दिव्य शक्ति जब पड़ती है, दिव्य दृष्टि, उसका अलग प्रभाव होता है क्योंकि वो तप करते हैं। उनकी दृष्टि में कुछ तो है जो कुछ सामान्य जन से अलग है। तो धरा के तप के चर्चे कहाँ तक पहुंचे? सामान्य जन से होते होते कहाँ तक पहुंच गए? भगवान तक पहुंच गए। और भगवान ने कहा माते लक्ष्मी से कि धरा के तप की परीक्षा मैं लेना चाहता हूं। भगवान धरती पर आए हैं और अपने साथ में एक वृद्ध माता पिता को लेकर आए हैं। धरा के घर आश्रम में पहुंचे हैं। छोटी सी पर्णकुटी है, उसमें धरा और द्रोण रहते हैं। द्रोण भिक्षा कर मांगने के लिए आसपास के गांवों में गए हैं क्योंकि जब व्यक्ति वानप्रस्थ में जाता है तो वहां पहला नियम होता है कि आप संग्रह नहीं करेंगे। संग्रह करने का मतलब होता है एक तरह से लोभ और लालच में पड़ना। तो 5 गांव से भिक्षा मांगी और जो मिला उसी से जीवन यापन करना है। थोड़ा सा संग्रह नहीं करना है, भोग नहीं करना है। द्रोण गए थे भिक्षाटन को। धरा घर में अकेली थी। भगवान आए अपने माता पिता के साथ, आवाज लगाई है। धरा ने देखा कि कोई आतिथ्य आया है, कोई अतिथि आया है, प्रणाम किया है और देखा है कि साथ में 2 वृद्ध माता पिता भी हैं। मुस्कुराकर प्रसन्नता के साथ स्वागत किया है कि आइए महाराज, इस कुटिया को धन्य करिए। लेकर आई हैं, आसन दिया है, लाकर पानी दिए हैं और अंदर ही अंदर ये भी सोचती जा रही हैं कि अभी तक पतिदेव नहीं आए, स्वामी नहीं आए, इनके मैं अपने आतिथ्य धर्म का पालन कैसे करूंगी। पर भगवान पर अटूट विश्वास है कि प्रभु कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो अवश्य करेंगे। भगवान कुछ देर बैठे रहे। देखिए, आतिथ्य धर्म बहुत बड़ा धर्म बताया गया है। आजकल देखा जाता है, कहते हैं आतिथ्य धर्म में 3 चीजें
प्रमुख हैं। जब घर में अतिथि आए सबसे पहले उसे आसन दीजिए, फिर पानी लाकर दीजिए। भोजन का समय है तो उसे भोजन कराइए। अतिथि देवो भव, ऐसी हमारी सनातनी संस्कृति बताई गई है। लेकिन आजकल देखा जाता है, संत महात्मा तो कहते हैं यदि कुछ नहीं दे सकते आप तो कम से कम मुस्कान तो दे सकते हैं। मुस्कुरा ही दीजिए, खुश हो जाइए, धन्य हो जाइए कि आप आए हैं तो हम धन्य हो गए। और आजकल देखा जाता है अतिथि आता है 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। पहली बात तो कम हो गया है आना, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। जब जाने लगते तो आप बोलते हैं चाय पी लीजिए, पता है मना कर देंगे क्योंकि जा ही रहे हैं। वो भी समझ रहे हैं कि बनाना होता तो 2 घंटे में बन जाती। तो ऐसे आतिथ्य धर्म की धरा ने लाकर के पानी दिया है भगवान को, उनके माता पिता को। अंदर गई हैं, भगवान ने कहा है बहुत भूख, भगवान को परीक्षा लेनी, जानते अंदर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं बहुत भूखे हैं हमारे माता पिता, हे देवी आप जल्दी भोजन की व्यवस्था करें। धरा कहती हैं बस महाराज बना ही रही हूँ। अंदर जाके चूल्हे के पास देखती हैं, अंदर जाके भोजन कक्ष में देखती हैं, एक अन्न का दाना भी नहीं। थोड़ी देर जैसे तैसे बर्तनों को इधर उधर करती हैं, आवाज कि सोचे कि खाना बन रहा है। भगवान पुनः आवाज लगाते हैं 2 मिनट बाद, हे देवी आप तो लगता है हमारे माता पिता को भूख से व्याकुल होकर आपके कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे हमारे माता पिता। धरा पुनः हाथ जोड़ती हैं, बस महाराज थोड़ा सा विलंब और है, मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ। धरा ने देखा जब स्वामी नहीं आ रहे हैं तो पास में महाजन की एक दुकान थी, धरा वहां पहुंची है। महाजन से कहा है कि मुझे 1 किलो आटा, थोड़ा सा गुड़ और घी दे दो, घर में मेहमान आए हैं। अब महाजन तो महाजन है, उसे तो मूल्य चाहिए। पैसे मांगने लगा। धरा ने कहा अभी पैसे नहीं है, मेरे स्वामी आएंगे तो आपको अवश्य पैसे मिल जाएंगे। पास में ही रहती थी, महाजन पहचानता था। कहते कहते महाजन की दृष्टि धरा के मुख में पड़ गई और जैसे ही महाजन ने देखा कि धरा परम सुंदरी है, महाजन कहता है कि यदि तुम मुझे अपना सौंदर्य दोगी तो मैं तुम्हारे लिए 1 किलो आटा, थोड़ा सा गुड़ और घी क्या अपनी यह पूरी दुकान ही तुम्हें दे दूंगा। धरा तो धरा है, परम तपस्वी है, कहती है ठीक है महाजन, मेरी यह सौंदर्यता तुम्हारी, तुम मुझे सामान दो। महाजन ने सामान दिया और कहते हैं पास में एक गुड़ तोड़ने का कीला होता है, वह रखा था। धरा गई है, उस खीले से अपने स्तनों को काट दिया है और उस मांस के लोथड़े को उछालकर उस महाजन की दुकान में फेंका है और कहा है हे महाजन, अगर अपने अंदर की वासना को, अगर अपने अंदर की वासना को मिटा सकते हो तो इससे मिटा लेना, मेरे मांस के लोथड़े से मिटा लेना। और यह कहकर सामान लेके धरा अपने घर आ गई। निरंतर रक्त प्रवाह हो रहा है स्तनों से। देखिए स्तन माताओं के लिए केवल सौंदर्य का विषय नहीं है, उसमें माताओं का ममत्व है, माताओं की ममता है। घर आई हैं, निरंतर रक्तधार बह रही है, कुछ होश में है, कुछ बेहोश हैं। जैसे तैसे भगवान को भोग बना कर दिया है, बाटी बनाई है, घी लगाया, गुड़ रखा है, भगवान को प्रस्तुत किया उनके माता पिता को। भगवान भी भगवान है, पहले भोग लगाया है और जब अंदर जाकर देखा तो धरा बेहोश पड़ी है। भगवान ने गोद में लिया, कहते हैं, और जब देखा निरंतर रक्त प्रवाह हो रहा है तो कहती हैं धन्य है तू धरा,
मेरे लिए तुमने अपने ममत्व का भी त्याग कर दिया। हे धरा, अगले जन्म में जन्म लूंगा तो तुम मेरी माँ यशोदा बनोगी। जन्म तो देवकी और वसुदेव के कारागृह में लूंगा, लेकिन दूध तो माँ यशोदा का ही पीऊंगा। इसलिए आज भगवान को जल्दी पड़ी है, अपने वचन को निभाने के लिए जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं। कहाँ? नंद भवन की ओर, नंद महल में।